चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इन एन एग्जामिनेशन 55% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 35% कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स एंड 20% कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इज 1200, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। यानी एग्जामिनर ने कहा एक एग्जाम में दो विषय के बारे में दिया हुआ कि 55 कैंडिडेट जो है पास हुए इंग्लिश में, 35 जो है मैथ में हुए और 20% दोनों विषय में पास हुए हैं। तो एग्जामिनर ने कहा है कि जो फेल हुए हैं वो टोटल स्टूडेंट 1200 हैं। तो टोटल जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया वो कितने स्टूडेंट थे वो बताना था। तो तरीके दो हैं, हम दोनों तरीके से करेंगे। एक तरीका है आपका वेन डायग्राम का, सेट के थ्रू कर सकते हैं। आपसे नहीं पता तो थोड़ा समझेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, इस सेट के अंदर सारे आएंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आएंगे। बट यहाँ पर दो के बारे में बात की है तो मैं दो ही सब्जेक्ट लूंगा, यानी कि एक सर्कल लूंगा मैं आपका इंग्लिश के लिए और दूसरा सर्कल लूंगा आपका मैथ्स के लिए। मैंने माना कि भाई टोटल जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अपेयर किया वो 100 थे। अब 100 में से 55% कैंडिडेट जो थे इंग्लिश में पास हुए, यानी स्टूडेंट जो पास हुए, तो इसका 55% निकालूंगा तो ये 55 जो है वो इंग्लिश में पास है आपके। फिर 35% जो है वो मैथमेटिक्स में पास है, तो इसका 35% निकालूंगा तो मैथ में पास होने वाले कितना 35 हो जाएंगे। फिर उसने कहा कि भाई 20% जो है वो दोनों में पास हुए, 20% क्या दोनों में पास हुए, तो इसका 20% निकालूंगा तो मुझे इस वाले हिस्से के बारे में पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो 20 स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि ये 20 स्टूडेंट इंग्लिश वाले भी हैं और मैथमेटिक्स वाले भी हैं, और जो इस सर्कल से इस साइड है वो क्या है, सिर्फ ओनली मैथमेटिक्स वाले होने चाहिए। इस दर वाले कितने हैं आपके, ये होने चाहिए आपके, सॉरी ये मैथ वाले होने चाहिए, इंग्लिश वाले होने चाहिए। अब देखिए इंग्लिश में कितने 55, बट 20 तो मैंने यहाँ ले लिए, तो इसमें से 20 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा आपका, ये 35 कैंडिडेट जो एक्चुअली में सिर्फ खाली इंग्लिश में पास हुए, वो मैथ में नहीं हो पास। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसमें से अगर मैं 20 माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने मैथ्स वाले तो 20 तो यहाँ ले लिए, तो 20 माइनस करूंगा तो ये 15 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे होंगे, 15 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे होंगे जो कि ओनली फॉर मैथ्स में पास होंगे और 20 कॉमन होंगे। तो अब मुझे पता लग गया कि भाई टोटल तो मेरे पास 100 स्टूडेंट थे, उसमें से पास कितने हुए 35 और ये 50 और 2 70 स्टूडेंट पास हुए, तो बचे कितने मेरे पास में, इन दोनों का डिफरेंस करो 30। तो ये स्टूडेंट कौन से होंगे, जो फेल होंगे, और फेल होने वाली संख्या एग्जामिनर ने कितनी रखी मुझे 1200। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से, जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करें उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि 4000। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आइए फिर देखते हैं सीधा सीधा तरीका। वो तरीका क्या है भाई, सिंपल सी बात है, उसने मुझे दे रखा है आपका इंग्लिश का, इंग्लिश में कितने 55% जो पास है, मैथ्स में कितने हैं आपके 35% जो पास है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पे मेरे पास 0 आएगा, ये 90 आएगा, यानी 90 जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं। बट इन पास में वो भी तो मिक्स होंगे, क्योंकि ये इंग्लिश, इसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी तो जो इंग्लिश में भी पास हुए, जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, बिल्कुल होंगे। इन दोनों को जोड़ा होगा तो वो डबल वाले इसमें ऐड हो गए हैं, यानी कि उसमें से डायरेक्ट 20 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास में एक्चुअल पास हो जाएंगे, वो कितने होंगे आपके 70%। एक्चुअल पास 70% होंगे। टोटल कितना होता है 100% होता है, या फिर आप मान लीजिए कि 100, टोटल कितने थे मेरे पास में 100 थे कैंडिडेट, तो उस 100 थे, तो 100 का आप 70% निकालेंगे तो 70 आएगा, 70 आएगा, ये क्या हो पास, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 30 आएगा, कितना आपका फेल, और फेल कितना बता रहा है वो 1200। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4000। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।